वाटर गावस्कर सीरीज 4 टेस्ट मैच और डे 3 के स्टंप्स हो गए हैं भाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों पे आज हंसना बनता है भाई। 2 दिन उन्होंने अच्छी बैटिंग की, उसके बाद अच्छी बॉलिंग की, 165 पे 5 आउट किए और उन्होंने कहा मैच हम ले गए हैं। लेकिन भाई हम लोग जानते थे कि इंडिया कमबैक करेगा और देखिए कैसा स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, बताया ना रेड्डी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेड्डी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर इंडिया के लिए तो आज नीतीश कुमार रेड्डी ने वो कुछ कर दिखाया जिसकी उनसे इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए रेड्डी कौन बनेगा, कौन होगा रेड्डी? क्योंकि पाकिस्तान के लिए आज जो एक तो बारिश की वजह से तीसरे दिन का खेल ताख़ीर का शिकार है और पाकिस्तान को आज एक ऐसी ही मैराथन इनिंग्स की ज़रूरत है, एक ऐसी हीरोइक इनिंग्स की ज़रूरत है जो कि आज नीतीश कुमार रेड्डी ने खेली है। गो के नीतीश कुमार रेड्डी की जो इनिंग्स है वो इंडिया को अभी तक मुकम्मल तौर पर महफूज तो नहीं बना सकी है, लेकिन कम से कम मैच में किसी हद तक। नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रीविएट बना दें। और बहुत ख़ास चीज़ें हुई आज के टेस्ट मैच में और सबसे मुझे एक अच्छी चीज़ जो लगी कि उस लड़के की मेहनत है कि एडम गिलक्रिस्ट जो ना बिग नेम इन क्रिकेट, वो उनके वालिद साहब का इंटरव्यू कर रहे थे जब वो तमाशे में बैठे हुए थे। मुथियाला रेड्डी हैं शायद, सॉरी मैं नाम अगर गलत बोल दूँ तो। एडम गिलक्रिस्ट उनका इंटरव्यू कर रहे थे और पूछ रहे थे इनकी जर्नी कैसे चली है। और मज़े की बात, संजय मंजरेकर कल बल्कि 25 को उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंडिया। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी है उसमें एक बार फिर से हिस्टोरिकल कमबैक हो गया है। इंडिया जिस चीज को लेकर जाना जाता है, इंडिया अपने कमबैक्स को लेकर जाना जाता है कि इंडिया बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो कमबैक है वो करना जानता है और वही हमें देखने को मिला। बहुत ही शानदार किस्म का जो इंडिया ने कमबैक है वो इस टेस्ट मैच में कर दिया है। नीतीश रेड्डी यू ब्यूटी, जितनी बात कर ले नीतीश रेड्डी की वो कम है। सेंचुरी नीतीश रेड्डी की तरफ से देखने को मिली। वॉशिंगटन सुंदर ने जो 50 मारा उसके अवध इंडिया 358 के ऊपर पहुंच चुका है। आखिरी विकेट अभी भी बाकी है। नीतीश रेड्डी अभी भी जो है विकेट के ऊपर मौजूद है। मोर ड्रामा सिनेमा देखने को मिल रहा है प्रॉपर। जिस तरीके से पहले सुंदर का विकेट गया, फिर बुमराह का विकेट गया, वॉशिंगटन वो ड्रॉप करे, एक अच्छा स्पेशलिस्ट बैटर रखे या अच्छा स्पेशलिस्ट बॉलर रखे। मैंने कल जो व्लॉग किया था, जो लोगों ने देखा, मैंने 2 बंदों के नाम लिए थे। एक मैंने ऋषभ पंत का नाम लिया था, एक नीतीश कुमार रेड्डी का नाम लिया था। मुझे लगा कि ये दोनों में से किसी एक की सेंचुरी आती है तो इंडिया का काफ़ी संभाला होगा। और याद रखिए कल तक लग रहा था कि इंडिया को फॉलो ऑन भी हो सकता है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी ने जितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। मतलब मेलबर्न के अंदर इस पेस अटैक के सामने ऑस्ट्रेलिया के बैकयार्ड के अंदर आप इतनी आला इनिंग खेलते हैं, ये अपने आप में एक कमाल है। और ऋषभ पंत जिस अंदाज से आउट हुए थे उसके ऊपर मैं सुनील गावस्कर साहब का वो देख रहा था, उन्होंने बोला 3 वापस ले आई है वो इंडियन टीम जो कि सख्त मुश्किलात से 2-4 थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टीव स्मिथ ने 140 रन बना डाले थे, मानुस लबेशेन ने 72 रन कर डाले थे, उस्मान ख्वाजा ने 57 रन कर डाले थे और 60 रन सैम कॉन्स्टास ने कर डाले थे। और ये चारों टॉप ऑर्डर बैट्समैनों के अलावा कैप्टन पैट कमिंस ने 49 रन बना डाले थे। और इस सूरत हाल के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन बना डाले तो भारत का टॉप ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप हुआ। गो के किसी हद तक जायसवाल और विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर करके अपनी टीम को इस्तेकाम दिया था, लेकिन बाकी बैट्समैनों की मुकम्मल नाकामी की वजह से जब इंडिया का स्कोर 159 तक पहुंचा तो उनकी आधी टीम टॉप 5 सीरीज में खेले हैं। उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है और ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। और उसके साथ सुंदर ने
देखिए रविचंद्रन अश्विन अभी पिछले मैच के अंदर कोई पता नहीं अजीब सी वजूहात उनकी आ रही है, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं आई है, सीरीज के बाद जरूर स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ। नंबर 8 का बैट्समैन आया 105 रन नॉट आउट, नंबर 9 का बैट्समैन आया 50 रन नॉट आउट। और भाई अगर टोटल देखें 127 रन की पार्टनरशिप लगी है, 110 रन टोटल रह गए हैं। इतना बड़ा कमबैक मारा है भाई। आज पैट कमिंस कहा था, मिचेल स्टार्क को एक भी विकेट नहीं मिली, 8 से बल्कि 9 आउट हो गए हैं। और मिचेल स्टार्क साहब को आज फिर कमिंग स्लो आ रहे हैं। पहले जसवाल ने T2 मारे, फिर नितेश ने आके 105 मारे, फिर सुंदर ने आके 50 मारी। 21 साल के बच्चे 22 साल के बच्चे भाई मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को MCG के ग्राउंड में 80,000 क्राउड के सामने में। सबसे पहले तो आई थिंक सो कि नितेश कुमार रेड्डी को बहुत 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 ज्यादा मुबारकबाद हो भाई। इनका फर्स्ट इंटरनेशनल हमें देखने को मिला, 150 भी आज ही देखने को मिला, यंगेस्ट थर्ड बन चुके हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड ऋषभ पंत। वाओ यार, ही इज 21 इयर्स ओल्ड। और वो जो रन जो था ही नहीं उस पे भाग पड़े, पहले वो खुद आउट हुए, ठीक है, एक वो सारा केओस वहां पे मचा। उसके बाद 3 ओवर के अंदर विराट कोहली जो सेट बैटर खेल रहे थे, एक बार फिर कॉट मी एंड होके चलते बने। यहाँ पे 2 राय आ रही हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे सुनने को आ रही हैं। इरफान पठान की संजय मांजरेकर के साथ भी जो है इस पे बहस हुई है। संजय मांजरेकर ये कहते हुए नजर आए कि ये कोहली की गलती थी, कोहली बॉल की तरफ देख रहे थे, कोहली को भाग जाना चाहिए था। वहां पे इरफान पठान ने कहा कि जरूरी नहीं होता है कि हर दफा जिसका डेंजर एंड हो उसी की कॉल हो। बॉल इतना तेज सीधा फील्डर के पास गया था कि विराट कोहली ने जब देखा तो वो रन था ही नहीं। और इस पे उनका काफी हीटेड आर्गुमेंट हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है विराट कोहली, उसके खिलाफ किस तरह से प्रॉपर प्रोपागेंडा और प्रॉपर कैंपेन्स चलाई जा रही थी। प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस टीम इंडिया को बो किए जा रहे थे। आज सुबह भी जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फैंस का शेमफुल जो बिहेवियर था वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रेड्डी ने बैटिंग किया, कमाल कर दिया भाई। पहले भारत को एक टाइम पर लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन भी भारत नहीं बचा पाएगा, पहले फॉलो ऑन बचाया। और उसके बाद जिस तरह से रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग किया भाई, इस टाइम इंडिया उस पोजीशन पर आ चुका है, उस पोजीशन पर आ चुका है जहां से भारत इस मैच को जीत सकता है। दो एक ही मुल्क के कमेंटेटर्स वहां पे गए हुए हैं और अपने ही मुल्क के खिलाड़ियों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। बड़ा गलत एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है। जो भी चीजें हैं प्यार से भी हो जाती हैं। मांजरेकर ने उन्होंने ये भी कह दिया कि यार तुम तो अपने ही रूल बना रहे हो, सारी कोचिंग ही तुमने खत्म कर दी है, कोचिंग मैनुअल के अगेंस्ट बात कर रहे हो। वहां पे इरफान पठान ने बोला कि जी कोचिंग मेन्यू के अगेंस्ट क्या बात करनी है, सीधा सीधा बॉल है, ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि जिसका डेंजर एंड है कि उसी ने रन आउट होना है। जो डेंजर एंड पे नहीं है उसने भी तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं पहुंचना है, तो रन आउट तो वो भी हो जाएगा। इस पे मेरा टेक ये है कि विराट कोहली ने बिल्कुल सही नो किया था। एंड आई थिंक सो कि ये बंदा मतलब वी वर टोटली लॉस्टेड। हम कह रहे थे इंडिया से मैच गया। ना आपने अंडर नहीं करना। अंडर एस्टिमेट वाकई नहीं किया। इंडिया से झुकेगा नहीं साला, एंड दैट इज आज सेलिब्रेशन किया, ऐसे बल्ला मेरा भाई। डेफिनेटली ऐसे करना बनता भी था। एंड आई थिंक सो कि आज का जो सारे के सारा क्रेडिट है